अस्सलाम वालेकुम जी। डिलीवरी के वक्त जो कमर के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे कि उसके लगाने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और कंप्लीट डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। होप्स हो कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। और ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि एक ख़ातून ने मुझे मैसेज किया कि मेरी डिलीवरी का जो वक्त है वो नज़दीक है, और काफ़ी सारी ख़वातीन जो अड़ोस पड़ोस में हैं, मेरी दोस्तें हैं, वो मुझे ये कह रही हैं कि जब आप लेबर रूम में जाएं तो आपने मना कर देना है कि मैंने कमर में इंजेक्शन नहीं लगवाना है। सो उसके लगाने से हमें कमर में दर्द हो गया है। कोई ख़ातून कह रही है मेरी टांगों के अंदर दर्द हो गया, कोई कह रही है सर के अंदर दर्द हो गया, और वो दर्द जो है वो ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा। तो क्या वो इंजेक्शन मुझे लगवाना चाहिए या नहीं? तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो एक वीडियो बना के आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर लिया जाए। काफ़ी सारी ख़वातीन जो है उनको पता भी होगा, ज़ाहिर है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी में भी लगता है, आपका अगर सी सेक्शन हो रहा है, सिजेरियन हो रहा है, तो भी आपको जो है ये लगता है, दिया जाता है आपको ये इंजेक्शन। सो आज मैं आपको इसके ऊपर डिटेल से आपको एक जो है वो कंप्लीट जो है जो भी प्रोसीजर होता है उसको मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जब आपको कमर के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, आपकी लोअर बैक के अंदर, जो आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से पहले आपको इस तरफ ये मालूमात देने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि दो तरह के जो एनेस्थीसिया हैं वो दिए जाते हैं। एक आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और एक आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है कमर के अंदर, जो आपको नीचे इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी हमने बात करनी है। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया का भी मैं आपको बता दूँ, ये कम होता है, लेकिन बाज़ सिचुएशन में, बाज़ जब सर्जरी करनी होती है, इसमें दोनों दिए जाते हैं, जनरल भी दिया जाता है और आपको जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। जो जनरल एनेस्थीसिया है वो क्यों दिया जाता है? उसमें जब आपकी वेन के अंदर लगाते हैं इंजेक्शन तो क्या होता है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है, आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है आम ज़ुबान में, और आपको कुछ भी फील नहीं होता कि क्या हो रहा होता है। तो उसमें आपके जितने भी मसल है वो सारे रिलैक्स हो जाते हैं। जब आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है और आपको मसनूई सांस दी जाती है। एक नाली यहाँ से लगाई जाती है, उस नाली को जो है वो वेंटिलेटर के साथ अटैच कर देते हैं। उसमें आपका बीपी, उसमें आपका पल्स, उसमें आपका जो जितना भी आपकी हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर की जाती है। और जब आपकी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, सर्जरी जो आपकी ख़त्म हो जाती है, आपकी जो डिलीवरी है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है और आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। सेकंड चीज़ जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो है स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो हमें कमर के अंदर जो टीका लगाया जाता है, लोअर बैक में आपके CSF फ्लूइड के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया जाता है पेन को कम करने के लिए। वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि आपको जो पेन है, आपको जो दर्द हो रहा है वो कम किया जा सके। होप्स हो कि आपको समझ आ रही होगी। आपका जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको सुन करने के लिए वो इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि आपको दर्द ना फील हो, आपको पता ना चले, दर्द को कम करने। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तब भी ये दिया जाता है, और अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है तब भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन आपकी जो नीचे वाला हिस्सा है उसको सुन करने के लिए लगाया जाता है, और आपका जो पेन होता है उसको कम करने के लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप जाग रही होती हैं, यानी आप जो है वो आप देख सकती हैं, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं, आप जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बच्चे को सीने से लगा सकती हैं, बच्चे को दूध पिला सकती हैं। इसमें ये अच्छी बात होती है। और ये ज़्यादातर तकरीबन जो है वो 60 से 65% जो है वो डिलीवरी में स्पाइनल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। बाकी कोई 20-25% जो है वो आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और कुछ 2-3 सिचुएशन में ऐसा होता है सर्जरी परफॉर्म करने के लिए ये दोनों जो है वो दिए जाते हैं। ये थी रीज़न जिसकी वजह से आपको एपिड्यूरल इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, ताकि आपकी पेन को कम किया जा सके। ठीक है। अब इस इंजेक्शन के लगाने से कुछ ख़वातीन को सर के अंदर दर्द होता है। तो ये होता है, सर के अंदर अगर आपको दर्द होगा तो आपने पानी ज़्यादा पीना है, नंबर 2 पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकती है, और नंबर 3 अपनी टांगों के नीचे एक तकिया रखें और अपनी टांगों को थोड़ा सा उठा के रखें। तो ये कुछ दिनों में आपके जो सर का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अब जो मेन चीज़ है जिस पे बहुत सारी ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि हमें कमर में दर्द हो जाता है, बैक हो जाती है, और काफ़ी सारी जो ख़वातीन हैं वो इस पे कंप्लेन करती हुई आपको नज़र आएंगी कि जी हमने वो इंजेक्शन लगाया उसके बाद हमें दर्द हो गया। तो ये दर्द आपको डिलीवरी में कमर दर्द होता रहता है। रीज़न क्या है कि हमारी जो डाइट है जो एशियन कंट्रीज़ में, उसमें जो है वो कैल्शियम बहुत कम है, उसमें विटामिन डी की कमी है। ठीक है। इसी तरह जो है वो आयरन की कमी है। अगर आपको कमर के अंदर दर्द रह रहा है तो उसके लिए क्या है कि आपको
आयरन का या फिर ये है कि विटामिन डी का, कैल्शियम का सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सप्लीमेंट नहीं इस्तेमाल कर रही तो आप आयरन रिच फूड ले सकती हैं, ठीक है। विटामिन डी जो है आपको धूप से मिलता है, कैल्शियम के लिए थोड़ा आपको दूध वगैरह लेना होगा, ठीक है। दही, ये सब चीज़ें आप जो है वो ले सकती हैं, देसी घी ले सकती हैं। ये सब चीज़ें लेंगी तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी दर्द रह रहा है तो आप जाके अपने जो है वो कैल्शियम लेवल वगैरह टेस्ट करवा सकती हैं, वो कम होते हैं। या फिर आप आयरन का भी जो है देख सकती हैं कहीं आप में खून की कमी तो नहीं है। तो इस वजह से भी कमर के दर्द होता है डिलीवरी के बाद, अक्सर ख़वातीन को ये हो जाता है। तो इसमें कोई भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो इंजेक्शन है इसके लगने से ही दर्द होता है, ठीक है। सो ये थी इसके ऊपर वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो में अच्छे से समझ आ गई होंगी चीज़ें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।